Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Amir Raza, your English teacher. Dear students, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक 1 में से लेसन नंबर 2 को ट्रांसलेट कर रहे थे, क्लियरिंग इन द स्काई को, और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि जब जैसे अपने वालिद साहब से पूछ रहा होता है कि आपने इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए इतने अमूदी रास्ते का इंतखाब क्यों किया है, और वो बाकी रास्तों के बारे में बात हो रही थी कि ये बाकी रास्तों का यहाँ पर क्या काम है, तो उसके वालिद साहब कहते हैं कि ये सारी बातें जो है मैं आपको बाद में वजाहत इनकी करूँगा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना था पेज नंबर 12 के तकरीबन मिड से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ट्रांसलेशन। ही रेस्टेड ए मिनट टू कैच हिज सेकंड विंड। वो एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुके। कैच हिज सेकंड विंड का मतलब सांस लेना होता है। वाइल जबकि आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ बाय होल्डिंग टू अ लिटिल सैपलिंग, कि जबकि मैं एक नन्हे से पौधे को पकड़कर खड़ा होने के काबिल हो सका, बिकॉज क्योंकि इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड, कि ये जगह इतनी अमूदी थी कि मेरे पाँव ठहर नहीं सकते थे, अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, कि जब तक मैं अपने आप को सहारा ना देता। कि वो सांस लेने के लिए एक लम्हे को रुके जबकि मैं एक नन्हे से पौधे को पकड़कर खड़ा होने के काबिल हो सका। क्योंकि ये जगह इतनी अमूदी थी, मेरे पाँव वहाँ पर ठहर नहीं सकते थे जब तक कि मैं अपने आप को सहारा ना देता। ब्रेस्ड का मतलब सहारा होता है। Then my father started to move slowly up the path again. से मेरे वालिद साहब आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पर चढ़ना शुरू हुए। Supporting himself with his cane, अपने आप को बैत से या छड़ी से सहारा देते हुए। I followed at his heels. At his heels का मतलब पीछे पीछे, कि मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। Just a few steps in front of him, कि कुछ कदम उनसे आगे। ए फॉक्स गर्ल, एक लूमड़ गुलहरी, क्रॉस द पाथ, रास्ते से गुजरी या उसने उनका रास्ता काटा। एंड रेन अप ए हिकरी ट्री, और अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई। सी दैट जेस, ही शाउटेड, वो चिल्लाकर बोले, देखा आपने जेस? यस आई डिड, आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, जी मैंने देखा। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ही सेड, वो बोले, इससे मुझे माजी की याद आती है। ब्रिंग्स बैक का मतलब याद आना, रिकॉल होना, कि इससे मुझे माजी की याद आती है। ही सेड, वो बोले, ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी ए फॉक्स गर्ल, कि ब्रिंग बैक याद आती है द ओल्ड डेज, पुराने दिनों की, टू सी अ फॉक्स गर्ल, एक लूमड़ गुलहरी को देखने से। इस लूमड़ गुलहरी को देखने से मुझे अपने बीते दिनों की या पुराने दिनों की याद आती है। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, लेकिन ये इतनी भी चीज़ें याद नहीं करवाती, या इससे पुरानी चीज़ें इतनी भी याद नहीं आती जितनी कि उस चीज़ से आएंगी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। माई क्यूरोसिटी वॉज रोज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। क्यूरोसिटी कहते हैं तजस्सुस को, सिनोनिम इसका इंटरेस्ट होता है। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, कि मुझे लगा या मैंने सोचा कि इन्हें किसी नई किस्म की जंगली घास मिल गई थी, और एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई अनजान सी, अननोन सी जड़ी बूटी। हर्ब को जड़ी बूटी कहते हैं, और अनफेमिलियर अननोन मतलब नामालूम किस्म की। और ए न्यू काइंड ऑफ ट्री, या कोई नई किस्म का दरख्त। फॉर आई रिमेंबर्ड द टाइम ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स, कि मुझे वो वक्त याद आया जब उन्हें हमारे जंगलों में एक कॉफ़ी का दरख्त मिला था। इट इज़ एज फार एज आई नो, कि ये जहाँ तक मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, कि ये अपनी किस्म का वाहिद दरख्त है, ग्रोइंग, जो कि हमारे मुल्क में उगता है। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आईज एज ही क्लाइम्ब द सेकेंड स्टीप ब्लफ टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन, कि जूं ही वो सनोबर के दरख्तों की शाखों की जानिब जाने वाली दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, तो मेरे वालिद साहब अपनी आंखों से पसीना साफ करने के लिए 2 दफ़ा रुके। फिंगर्स ऑफ द पाइन का मतलब यहाँ पर सनोबर के दरख्तों की शाखें हैं, मतलब फिंगर्स का मतलब यहाँ पर शाख है।
We reached the limbless trunks of these tall straight pines whose branches reached toward the blue depth of sky और the white cloud was now gone. कि हम उन लंबे सीधे सनोबर के दरख्तों के बग़ैर शाखों वाले तनों के पास पहुंच गए जिनकी शाखें आसमान की नीली वसअत तक पहुंची हुई थीं, या उस सफ़ेद बादल तक पहुंच गए जो अब जा चुका था या छट चुका था। लिम्बलेस कहते हैं बग़ैर शाखों वाले, ट्रंक्स कहते हैं तनों को कि बग़ैर शाखों वाले तने। आई सा ए क्लियरिंग, मैंने एक साफ़ किया हुआ ज़मीन का टुकड़ा देखा। ए स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटा सा टुकड़ा, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज़्यादा ना था। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस वीराने के बिल्कुल मरकज़ में, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, एंड पहाड़ की चोटी के ऊपर। कि मैंने एक ज़मीन का साफ़ किया हुआ टुकड़ा देखा, एक छोटा सा टुकड़ा जो 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज़्यादा ना था, जो कि बिल्कुल इस वीराने के मरकज़ में था। विल्डरनेस वीराना, वेस्टलैंड इसको इंग्लिश में कहते हैं, हार्ट कहते हैं मरकज़ को, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, एंड पहाड़ की चोटी के ऊपर। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटे अब आप उस चीज़ की तरफ आ रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, जैसे ही उन्होंने सबसे ऊपर वाली तार को दबाया, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाड़ को पार कर सकें। दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, या ये वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आप देखो। हु डिड दिस, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ये किसने किया। हु क्लियर्ड दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, किसने इस ज़मीन को साफ़ किया और इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट वर्ड, किस चीज़ के ख़िलाफ़ बाड़ लगाई या किस चीज़ के लिए बाड़ लगाई। स्ट्रे कैटल, इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पैस्चर, स्ट्रे कहते हैं वैंडरिंग को, आवारा। कैटल मवेशी को कहते हैं कि आवारा मवेशियों के लिए, कि अगर वो कभी अपनी चरागाह से इधर आ निकलें। ही आंसर्ड मी कर्टली, कर्टली कहते हैं रूखापन, इसको हम इंग्लिश में इसका सिनोनिम ब्लंटली करते हैं, कि उन्होंने मुझे रूखेपन से जवाब दिया। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन को साफ़ किया है। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने ही बाड़ लगाई है। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, आखिर आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े और ये काम किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, कि हमारे पास जो वादी में ज़रखेज़ ज़मीन है उसकी तरफ भी देखें या उसको भी सोचें। फर्टाइल, ही laughed as he reached down and picked up a double handful of leaf rot loam. लीफ रॉट लोम कहते हैं खाद मली मट्टी या गले सड़े पत्तों वाली मट्टी, कि जो ही वो नीचे झुके और 2 मुट्ठियां भरकर खाद मिली मट्टी उठाई, वो हंसकर बोले, ज़रखेज़। दिस इज़ द लैंड सन, बेटे ये है वो ज़मीन। दिस इज़ इट, ऐसी होती है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने हर किस्म की ज़मीन को आजमाया है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने इस जंगली मिट्टी की खुशबू को सूंघा। He whiffed and whiffed the smell of this foul dirt into his nostrils. उन्होंने इस जंगली मिट्टी की खुशबू को बार बार सूंघा। whiffed का मतलब होता है सूंघना। nostrils नाक के नथनों को कहते हैं। just like fresh air, बिल्कुल ताज़ा हवा के जैसा। He said as he let the dirt run between his fingers, कि जो ही उन्होंने मिट्टी को अपनी उंगलियों में से गिराया तो वो बोले, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है। इट इज़ प्लेजेंट टू टच टू, ही एडेड। एडेड का मतलब बोले, कि वो बोले इसको छूना भी खुशगवार लगता है, इसको टच करना भी खुशगवार लगता है। बट डैड, आई सेड, मैंने कहा लेकिन अबू जान। आई नो वट यू थिंक, ही इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब ब्रोक इन, बात काटते हुए, कि उन्होंने बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप
क्या सोचते हैं। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, आपकी वालिदा भी बिल्कुल यही बात सोचती हैं। शी वंडर्स, वंडर्स का मतलब हैरान होना, कि वो हैरान होती हैं। वाई आई एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप, कि मैं आखिर इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ा। टू रेज माई पोटैटोज जैम्स एंड टमाटोज, आलू शकरकंदियाँ और टमाटर उगाने के लिए। कि वो हैरान होती हैं कि मैं आलू शकरकंदियाँ और टमाटर उगाने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ा। यैम्स का मतलब शकरकंदी होता है, या इसको कचालू भी कहा जाता है। बट जैस, लेकिन जैस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, वो तकरीबन सरगोशी करते हुए बोले, एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ ए बेटर फ्लेवर, कि इस तरह की नई ज़मीन में उगाई जाने वाली किसी भी चीज़ का जायका बेहतर होता है। वेट अंटिल माई टमाटोज आर राइप, मेरे टमाटरों के पकने तक इंतज़ार करें। यू शैल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, आपने अपनी ज़िंदगी में इनसे ज़्यादा मीठे टमाटर नहीं चखे होंगे। दे शैल सून बी राइप टू, आई सेड एज आई लुक्ड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टमाटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, कि इस साफ ज़मीन के टुकड़े की निचली जानिब कोई 1 दर्जन के करीब या 1 दर्जन टमाटर की कितारों को मैंने देखते हुए कहा कि ये जल्द पक जाएंगी। देन अबव द टमाटोज वर ए हाफ डजन रोज ऑफ यम्स, फिर टमाटरों के अगली जानिब या टमाटरों के ऊपरली जानिब शकरकंदियों की तकरीबन आधे दर्जन के करीब कितारें थीं। अबव द यम्स वर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ टमाटोज, शकरकंदियों के ऊपर या शकरकंदियों से आगे शायद आलूओं की कुछ 3 दर्जन के करीब कितारें थीं। तो यहाँ पर आपने कितारों को याद रखना है कि कौन सी कितनी क्वांटिटी में थी। आई डोंट सी ए वीड इन दिस पैच, आई लाफ्ड, मैंने हंसते हुए कहा कि मैंने इस ज़मीन के टुकड़े पर या इस ज़मीन पर कोई जड़ी बूटी नहीं देखी। वीड कहते हैं जड़ी बूटी को, वाइल्ड प्लांट इसका सिनोनिम होता है। वॉन्ट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ पर नहीं उगती। आई वॉन्ट लेट एम, ही सेड, वो बोले मैं इनको उगने भी नहीं देता। नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, अब ये वही तो जगह है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, मैंने इससे ज़्यादा साफ ज़मीन कहीं नहीं देखी। आई ब्रैग्ड, मैंने फ़ख्रिया अंदाज से बोला। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि आखिर आप इस पहाड़ की चोटी पर इस ज़मीन को साफ़ करने के लिए क्यों चढ़े। आई स्टिल डोंट सी का मतलब कि मुझे समझ नहीं आती, जैसे हम OIC का वर्ड यूज़ करते हैं या IC का वर्ड यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है समझ ना आना या समझ आना, कि मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि आखिर आप इस पहाड़ की चोटी पर इस ज़मीन को साफ़ करने के लिए क्यों चढ़े। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, कि और ये सब कुछ आपने अपने मुआलिज के अहकामात के ख़िलाफ़ किया है। मुआलिज या तबीब, डॉक्टर की उर्दू होती है। विच वन, ही आस्क्ड लाफिंग, वो हंसते हुए बोले कौन सा मुआलिज। देन ही सैट डाउन ऑन ए बिग ऑक स्टम्प, फिर एक बड़े शाहबलूत के मुड के ऊपर बैठ गए। स्टम्प कहते हैं मुड को, कटा हुआ तना, और ऑक कहते हैं शाहबलूत को, शाहबलूत के दरख्त के, कि तब वो एक बड़े शाहबलूत के दरख्त के कटे हुए तने पर या मुड पर बैठ गए। एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और मैं भी उनके साथ स्याह गोंद के मुड पर बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, कि ये वाहिद जगह थी पहाड़ पर, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग देयर वॉज ए रिम ऑफ शेडो ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टॉलवर्ड प्लांट्स लोडेड विद ग्रीन टमाटोज। स्टॉलवर्ड कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, कि इस साफ ज़मीन के टुकड़े के निचली जानिब सब्ज टमाटरों के लदे हुए स्याह रंग के मजबूत पौधों की कितारों के ऊपर साए का दायरा सा था। What is the reason for you planting this patch up here? I asked. मैंने कहा
कि इस बुलंदी पर, इस ज़मीन के टुकड़े पर खेती बाड़ी करने की क्या वजह है। 20 times in my life, he said, वो बोले, मेरी ज़िंदगी में 20 दफ़ा ए डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम, एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप घर जाइए, एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड, और मैं अपनी मतलब जितनी देर मुमकिन हो सके मैं अपने ख़ानदान या अपने घराने के साथ रहूं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे काम करने से मना किया या कहा कि आपने काम नहीं करना। नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना, बट टू लिव, बस रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है। एंड इन्जॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी, और मेरे पास जो चंद दिन रह गए हैं उनको हंसी खुशी गुजारना है। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, ही सेड विंकिंग एट मी, वो मुझे आंख मारते हुए बोले कि अगर डॉक्टरों की बात सच होती, विंकिंग का मतलब आंख मारना होता है, इसका सिनोनिम ब्लिंकिंग होता है। आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, तो फिर मैंने मौत को कई मरतबा धोखा दिया है। नाउ अब आई हैव रीच द ईयर्स, कि मैं अब उन सालों तक पहुंच चुका हूं या मैं अब उस उम्र तक पहुंच चुका हूं। द गुड बुक अलॉज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, हमारी मुकद्दस किताब किसी इंसान को इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देती है। थ्री स्कोर ईयर्स एंड 10, मतलब कि 70 साल। स्कोर, एक स्कोर होता है 20 ईयर्स का, 20 सालों का एक स्कोर होता है, और 3 स्कोर जो हैं वो 60 साल के होंगे, एंड 10 मतलब कि वो 70 साल के। अब मैं उस उम्र के हिस्से तक पहुंच चुका हूं जिसकी हमारी मुकद्दस किताब एक इंसान को इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देती है, यानी कि 70 साल। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।